अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुनव्वर रज़ा। मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इनपेज के सबक नंबर 12वें के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं इनपेज के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस कमांड के बारे में और सिलेक्ट ऑल के बारे में। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे कमेंट कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपना इन पेज पर। मैं यहाँ पर इन पेज पर आ गया हूँ, तो मैं ये कंपोजिंग करके रखा है यहाँ पर और ये 5 पेजेस है, तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके रखा है। हम एडिट मेन्यू के अंदर चलेंगे। यहाँ से मैंने बाज़ाब्ता पढ़ा रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ से इसको जो है मेनू बार कहा जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फाइल मेनू तो कंप्लीट हो चुका था, अब यहाँ से हम एडिट मेनू के बारे में पढ़ेंगे। तो एडिट मेनू के अंदर हम यहाँ से देखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस। सबसे पहले हम सिलेक्ट ऑल को देख लेते हैं। सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है कि जितने भी यहाँ से हम तहरीर लिखी हुई है, ये सारे टेक्स्ट को जो है, लिखे हुए टेक्स्ट को जो है हम सबको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल ए के ज़रिए से। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं माउस के कर्सर के ज़रिए से, और उसके बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाएंगे तो इससे भी सिलेक्ट हो सकता है। जैसे कि मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ, ये सारे के सारे सिलेक्ट हो गए, जितने भी तहरीर लिखे हुए, जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं। यहाँ पे 5 पेजेस दिख रहे हैं आप। जैसे कि मैं आपको 5 पेज पे चले जाना चाहता हूँ तो यहाँ से 5 नंबर दे दूंगा। जैसे मैं इंटर करूंगा तो ये 5वें सबक पे आ गया। तो 5वें सबक पे देख रहा हूँ कि सारे के सारे जितने भी हरूफ लिखे हुए हैं टेक्स्ट, वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। फिर मैं वापस से मतलब पहले नंबर पे जाना चाहता हूँ, पहले पेज पे, तो 1 नंबर दबा देंगे, इंटर कर देंगे, ये पहले पेज पे आ गया। ये इसका कमाल होता है कि सबको सिलेक्ट करने के लिए होता है, सिलेक्ट ऑल के लिए। और इसी तरह अगर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यानी कि बॉक्स वगैरह को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है कर्सर। ये कर्सर मौजूद रहना चाहिए। कर्सर जब मौजूद रहता है तो इससे जो है अपना सारा टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। और अगर जो हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं सबको, तो उसके लिए जो है एरो टूल जो है आपका सिलेक्ट रहना ज़रूरी है। इससे पहले वाले या दूसरे वाले लेसन के मैंने अंदर जो है एरो टूल के बारे में पढ़ा रखा है, उसको बता रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को। चाहे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक न्यू फाइल खोल लेता हूँ। जैसे किसी का ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल एन के ज़रिए से, और उसके बाद यहाँ पे खुल जाएगी। अब उसके बाद हम यहाँ से एरो टूल क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से हम एक ये जो आइन दिख रहा है, इस आइन के ज़रिए से हम यहाँ से एक बॉक्स बना लेते हैं। जैसे कि ये बॉक्स बना लिया, अब जैसे कि एरो टूल के ज़रिए से एरो टूल दबाएँगे, एरो टूल पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। एक मरतबा इस पे सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट हो गया, फिर उसके बाद एरो टूल पे क्लिक करेंगे। अब इसको जो है हम कॉपी करना चाह रहे हैं, तो हम एडिट से भी जाकर के इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी और कट के बारे में और पेस्ट के बारे में मैंने इससे पहले वाले लेसन के अंदर बता रखा है। तो हम इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के ज़रिए से इसको कॉपी करेंगे। कंट्रोल सी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। चाहे तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और उसके बाद इंटर। इंटर करेंगे तो इसी के ऊपर एक कॉपी बन जाएगी। अब इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से एरो की से हम यहाँ से पास में कर लेंगे। फिर उसके बाद कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और उसके बाद इंटर करेंगे, तो ये इस तरह करके सिलेक्ट हो जाएगा, ये इस तरह करके बन जाएगा। अब इसको हम चाह रहे हैं कि सारा का सारा सिलेक्ट हो, तो हम एक तरीका जो है ज़्यादातर जो यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, ये सबको मतलब कि माउस का दायरे में रह करके इसको सबको इस तरह करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक-एक करके करना चाह रहे हैं, तो कीबोर्ड से आप शिफ्ट बटन दबा लेंगे। शिफ्ट बटन दबा लेना है और उसके बाद इस तरह सिलेक्ट करेंगे, तो एक-एक करके सिलेक्ट होगा। और अगर इसको अगर ये सिलेक्ट खत्म करना चाह रहे हैं, तो शिफ्ट दबाए-दबाए आपको जो है माउस का जो है
लेफ्ट बटन दबाएँ, एक मरतबा इस पे क्लिक करेंगे, इसको खत्म करना है, जिस पे क्लिक करेंगे, इसको खत्म करना चाह रहे हैं, इस पे खत्म करेंगे इस तरीके से, और शिफ्ट दबाएँगे तो इस तरह करके सिलेक्ट हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है उसको सिलेक्ट करने के लिए ये तरीका सबसे बेहतर रहता है, इस तरीके से। तो इस तरह समझ लिया। फिर उसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल शिफ्ट टेप के ज़रिए से अपनी फ़ाइल पे, और उसके बाद यहाँ से अब हम देखते हैं एडिट मेन्यू के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का कमांड ये है, इसका कमाल ये है कि आप किसी लफ्ज़ को जो है तलाश कर सकते हैं। किसी लफ्ज़ को तलाश करके उसको जो है तलाश करना चाह रहे हैं और उसको मतलब बदलना चाह रहे हैं, तो वो बदल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिख रखा है, जैसे एक भिखारी लड़की, तो ये जो है हमको ढूँढने में परेशानी आ जाएगी, कहाँ-कहाँ लड़की लिखा हुआ है। हमको जो है एक ही साथ में ये सिलेक्ट करके देखा और दे देगा कि कितनी मतलब लिखी हुई है, और उसको हम एक भिखारी लड़की के बजाय उसको लड़का कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से माउस का कर्सर इस पे रखेंगे और उसके बाद यहाँ से एडिट मेन्यू के अंदर जाना है, फाइंड एंड रिप्लेस पे जाना है। फाइंड एंड रिप्लेस पे जाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, इस तरह करके ज़ूम करके यहाँ पे, और उसके बाद जिस लफ्ज़ को आप तलाश करना चाह रहे हैं, वो लफ्ज़ आपको यहाँ से लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लड़की, लड़की, और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक तलाश करना चाह रहे हैं, तो मैं शुरू से यानी कि पहले पेज से लेकर 5वें पेज तक तलाश करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग पे आप टिक लगा देंगे और उसके बाद यहाँ से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से दिखा देगा कहाँ-कहाँ आप मतलब कि लड़की का टेक्स्ट जो है तहरीर लिख रखा है, इस तरीके से ये बता देगा, इस तरीके से। अब उसी तरह अगर हम इसको अगर ये बदलना चाह रहे हैं, तो कैसे बदलेंगे आप? जिस लफ्ज़ को जिसके ज़रिए से बदलना चाह रहे हैं, वो लफ्ज़ पहले यहाँ पे लिख लेंगे, फाइंड टेक्स्ट की जगह, और उसके बाद जिसको बदलना चाह रहे हैं, लड़का करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डाल देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ लड़का, इस तरीके लड़का लिख दिया, और उसका लड़का लिख देने के बाद आपको फ्रॉम बिगिनिंग पे टिक लगा देना है। सबसे पहले हम यहाँ से इसको जो है क्लोज़ कर देते हैं, और क्लोज़ करने के बाद हम यहाँ से कंट्रोल होम के ज़रिए से हम फ़ाइल में पहुँच सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक मतलब क्लिक करने के बाद एडिट में जाना है, एडिट में जाने के बाद फाइंड एंड रिप्लेस पे जाना है, और उसके बाद यहाँ पे लिख देना है लड़की वाला लफ्ज़, इस तरह करके, और उसके बाद हम इसके ज़रिए से हम लड़का करना चाह रहे हैं सब में, तो यहाँ से लड़का कर देंगे इस तरीके से, और उसके बाद फ्रॉम यानी बिगिन शुरू से लेकर आखिरी तक यानी कि 5वें पेज तक का करना है, और उसके बाद यहाँ से लिखा हुआ है रिप्लेस ऑल। जैसे रिप्लेस ऑल करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे यानी कि 90 जितने भी लड़की लिखे हुए थे, ये सब में लड़का हो गया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से। ये देखिए, एक भिखारी लड़का यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी साथ में दबा लीजिए, और जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो मेरा नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।